नमस्कार एवरीवन, जनवाइज इवेंट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दर्शना और आज आप जुड़े हैं हमारे साथ में हीलिंग योगा विद कोच राधिका के सेशन में। आप में से कई लोग हमारे साथ में पहले भी योगा कर चुके हैं, लेकिन अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर योग इवेंट की तरह आज भी हम कुछ बेसिक नियम फॉलो करेंगे। यस राधिका मैम, मोस्टली राधिका जी आपको नियम बताएंगी, लेकिन बेसिक जो मीटिंग के नियम है उनको मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। घर के किसी भी ऐसे कोने में बैठे, शांत कोने में, जहाँ आप बिना किसी रुकावट के योगाभ्यास कर सकें। शांत और सकारात्मक विचारों के साथ में मन को रखें ताकि आप कोच के इंस्ट्रक्शंस पर बेहतर फोकस करें और पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकें। योग सेशन के टाइम सभी के माइक्स म्यूट रहेंगे। आप अपना फीडबैक और प्रश्न सेशन के अंत में शेयर कर सकते हैं। सिर्फ कोच का माइक अनम्यूट रहेगा। यदि आप कंफर्टेबल हों तो अपना कैमरा ऑन रखें और फोन को एक स्थिर जगह पर रखें ताकि कोच आपको जरूरत पड़ने पर डायरेक्टली गाइड कर सके और फोन स्टेबल होने से आपका ध्यान भी योगा प्रैक्टिस पर केंद्रित रहेगा। अगर वीडियो या ऑडियो में कोई भी दिक्कत आए तो कृपया आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें और इवेंट में दोबारा जुड़ने की कोशिश करें। तो चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। माइक सौंपती हूँ कोच राधिका को। थैंक यू सो मच कोच जी। नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारी क्लास है वो हम प्राणायाम और काफी इस तरह की प्रैक्टिसेस पे फोकस करने वाले हैं। ऐसे व्यायाम हम सीखने वाले हैं जो कि ऐसे प्रकार के अंगों के लिए होते हैं जिन्हें हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, जिनसे हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स जुड़ी होती हैं, बट हम उन पे ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि हमारी आंखों के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हम सीखेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस हम फोकस करेंगे अपने सेंस ऑर्गन्स के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए। इंद्रियां यानी कि हमारे हमारे मुख, हमारे कान, हमारे स्किन, हमारी आंखें, इस टाइप की जो इंद्रियां होती है, हमारी सेंसेस होती है, इनका हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि इनके बिना आप बाह्य वस्तुओं से, इनके बिना जो बाहरी दुनिया है, आप उनसे जुड़ ही नहीं सकते। तो ये आपको आंतरिक अंदर लाने के लिए भी बहुत जरूरी होती है और बाह्य वस्तुओं से जोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज हम ऐसी चीजों पे भी फोकस करेंगे। साथ ही साथ आज हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस देखेंगे जो हमारे दिमाग के, आप कह सकते हैं जैसे हमारे ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स पे जो काम करती है, जैसे कि बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया। बुद्धि यानी कि सही या गलत, आपका जो विजडम होता है उसमें क्या सही है क्या गलत वो बता पाने की क्षमता। धृति यानी कि आपका इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट यानी कि जो भी नॉलेज, जो भी चीजें आप बाहर से लेते हैं और उनको जब आप अंदर अपने दिमाग में अपने एक्सपीरियंस, अपने खुद के ज्ञान के तौर पे बसाते हैं, उसे हम अपना धृति कहते हैं। तो ये जो कैपेसिटी होती है, ये जो ब्रेन की हमारी ताकत होती है, उसे हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर भी हम ध्यान देंगे। साथ ही साथ स्मरण शक्ति विकास क्रिया, जो कि हमारी मेमोरी पावर, उस पर भी हम ध्यान देंगे। और अंततः हम कुछ प्राणायाम देखेंगे, कुछ अभ्यास देखेंगे जिससे हम मन को और शांत और शिथिल कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि क्लास शुरू करने के पहले, क्योंकि अधिकतर रूप से बहुत लंबे दौर तक अगर आप सीधे होकर बैठते हैं तो आपकी कमर में आपको दर्द का अनुभव हो सकता है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप अपने आसन पर बैठे हैं या कहीं पर भी अगर आप बैठे हैं, तो अपनी कमर के लिए एक सपोर्ट को लेकर बैठे। सपोर्ट यानी कि आप अपने आसन को या किसी भी वस्तु को जहां आप बैठ रहे हैं उसको या तो किसी अलमीरा के पास, किसी दीवार के पास, किसी भी सपोर्ट के पास लगाएं, जिस तरीके से आपके कमर को एक प्रॉपर सपोर्ट मिले और आपको कोई भी बाह्य रूप से दर्द का अनुभव ना हो। इस चीज का ध्यान दें। और दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अधिकतर रूप से मैं जब भी क्लासेस लेती हूँ मैंने देखा है कि बहुत से लोग प्राणायाम के दौरान या कोई भी प्रैक्टिस के दौरान जब उन्हें आंखें बंद करने को बोला जाता है तो वो बार बार आंखें खोलने का प्रयास करते हैं। बहुत नेचुरल सी विधि है, सभी करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हम अंदर झांकने से डरते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारी नेत्र खुली है तो हम बाह्य वस्तुओं से किस प्रकार जुड़ सकते हैं। पर असल में बात ये है कि शुरुआत में यह आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर जब आप कुछ वक्त तक इसे करना सीख जाएंगे, स्वयं के साथ रहना सीख जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद बाह्य दुनिया से बेटर आपकी आंतरिक दुनिया, आपकी अंदर की दुनिया आपको लगने लगेगी। तो वो कमाल बस बस आपके सब्र का है, आपके पेशेंस का है।
तो उस पेशेंस को बनाए रखना है। आपको जब भी एडवाइस दी जाए कि आंखें बंद करें और अंदर की दुनिया को समझने का प्रयास करें। जब आपको आंखें खोलकर बाहर की प्रैक्टिसेस को समझने का कहा जाए तो आप ऐसा करें। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस और भी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सभी लोग सुखासन की स्थिति में आकर बैठे। कृपया करके अपने चश्मे हटा दें। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। ज्ञान मुद्रा यानी कि अपने अंगूठे और पहली उंगली की टिप को मिला दें। बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखें, हथेली को पलटें और अपने घुटनों पर, अपनी जंघाओं पर रखें। अपने कंधों को ऊपर से पीछे की ओर घुमाएं, बहुत ही आराम पूर्वक। पुनः ऊपर से पीछे की ओर घुमाएं। अपने अपर बैक को, अपने चेस्ट को खोलने का प्रयास करें। ऊपर से पीछे की ओर रिलैक्स करें। 2 से 3 राउंड। अब आराम पूर्वक अपने कंधों को ढीला छोड़ें, कमर को सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं। कुछ देर स्वयं को शिथिल होने दें, स्वयं को शांत होने दें। अपनी शारीरिक स्थिति का अवलोकन करें। श्वास प्रश्वास की गति का अवलोकन करें। अपनी मानसिक स्थिति को देख जाएं। किसी भी चीज में कोई बदलाव ना करें, बस दृष्टा भाव से, शांत भाव से देख जाने का प्रयास करें। आपका स्वयं का अस्तित्व और आपका शरीर, आपकी श्वासें, आपके विचार 2 अलग वस्तुएं हैं। उन्हें इस प्रकार देखें कि वो आपका भाग नहीं है, वो आपसे अलग है। बस एक दृष्टा भाव, एक ऑब्जर्वर के भाव से देख जाएं। आपका शरीर आपसे क्या कहना चाहता है, उसे सुनने का, समझने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास की गति कैसी है, उसे महसूस करें। शरीर में जब श्वास प्रवेश करती है तो वह ठंडी है। शरीर से बाहर जाती हुई श्वास गर्म है। जैसे जैसे आपका श्वास प्रश्वास शांत होगा, वैसे मन और विचार शांत होते जाएंगे। चलिवाते चरम चित्तम। अपनी आंतरिक प्रक्रिया पे अपनी ध्यान लगाएं। शांत मन से देख जाएं। अब अपने ध्यान को ऊपर की ओर धीरे धीरे ले जाते हुए अपने आज्ञा चक्र, अपने आईब्रो सेंटर पर लेकर आए। शिव तत्व का स्थान। कोशिश करें कि आपकी चेतना, आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर स्थित हो। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी चेतना, आपका ध्यान, आपका मन बहुत से विचारों को लेकर आता है। उन्हें आने और जाने दें। बिल्कुल भी कोई भी फोर्स नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। अपनी हथेलियों को नमस्कार में जोड़ें। ध्यान को आंतरिक रूप से आज्ञा चक्र पर बनाए रखने का प्रयास और इसी के साथ ओमकार का जाप करेंगे। लंबा गहरा जाप करने का प्रयास। लंबी गहरी श्वास लें
ओम। ओम। इस प्रकार कंटिन्यू करें। इस प्रकार निरंतर ओंकार का जाप करें। लंबी गहरी श्वास लें। लंबा गहरा ओंकार का जाप। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर बनाए रखें। आंतरिक रूप से उस ओंकार को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करें। आंतरिक रूप से ओंकार से जुड़ने का प्रयास करें। उसकी ऊर्जा और शक्ति से जुड़ने का प्रयास करें। ओंकार यानी ब्रह्म तत्व से जुड़ने का प्रयास। निरंतर ओंकार का जाप करें, रुकना नहीं है। ओम। ओम। करते जाए करते जाए। आपको अपनी ऊर्जा आंतरिक रूप से बढ़ते हुए आज्ञा चक्र के चारों ओर फैलते हुए महसूस होगी। उसे अनुभव करें। उस लाइट को, उस ऊर्जा को, उस शक्ति को अनुभव करें। एक आखिरी राउंड के साथ ओंकार की ध्वनि को शांत होने दें। ऐसा हो सकता है कि आपका मानसिक जप अभी भी चलता रहे। अगर ऐसा है तो उसे चलने दें। बिल्कुल भी कोई प्रयास नहीं। कुछ क्षण ओंकार के पश्चात आपको क्या महसूस होता है, उसे अनुभव करें, उसे देखें। मन ही मन उस ब्रह्म तत्व से जुड़ने के पश्चात कृतज्ञता का भाव रखें। अपने इष्ट देव का भाव मन में लाएं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको आप मानते हैं। और इसी के साथ हथेलियों में घर्षण करें। हथेलियों के बीच पूर्ण रूप से गर्माहट को आने दें। धीरे से नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज गर्दन पर और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम। अब ओमकार के पश्चात हम वापस से अपनी आंखों पर ध्यान देंगे, नेत्रों पर ध्यान देंगे। नेत्रों के लिए आज हम 3 प्रकार का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास है रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट यानी कि हम अपने आंखों को पहले एक चक्र में घुमाएंगे, फिर दूसरे चक्र में घुमाएंगे। आंखों को घुमाने से तात्पर्य है कि जो आपकी आईबॉल्स होती है उनको हम अलग अलग डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने के दौरान इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने चेहरे को, अपनी गर्दन को, अपने सिर को कम से कम हिलाएं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने नेत्रों पर ही होना चाहिए।
और अपने नेत्रों को बंद ना करें। ऐसा होगा कि शायद आपकी पलकें झपकेंगी बीच में, पर कोशिश करें कि आप कम से कम झपकाएं, जिससे उसका गहरा प्रभाव आपकी आंखों पर आए। तो सबसे पहले हम करेंगे रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट के लिए पहले हम अपनी आई बॉल्स को ऊपर लेकर जाएंगे, फिर हम राइट साइड अपनी दाईं तरफ, फिर नीचे, उसके बाद लेफ्ट साइड बाईं तरफ। इस प्रकार हम कम से कम 6 से 8 राउंड करेंगे। फिर हम इसी चक्र को घुमा देंगे, ऊपर, लेफ्ट, नीचे और राइट। तो सभी लोग साथ में करेंगे, सभी लोग इंस्ट्रक्शंस पर करेंगे। जिन्होंने भी चश्मे लगाए हैं कृपया करके चश्मे हटा दें, आंखों को खुला रखें, अपने मन को स्थिर रखें और अभ्यास शुरू करें। ऊपर, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, 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 राइट, डाउन, लेफ्ट। अब हम इसी चक्र को घुमाएंगे, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। शरीर को शिथिल रखें, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। धीरे से आंखें बंद करें। कुछ क्षण उस दर्द को, उस तनाव को, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को, डिफरेंस को अपनी आंखों के चारों ओर महसूस होने दें। कुछ क्षण शांत रहे, इस स्थिति में बने रहे। अब धीरे से अपनी हथेलियों में घर्षण करें, नेत्रों पर लगाएं, अपनी पलकों को झपकाएं और धीरे से नेत्रों को खोलें। तो हर एक आई एक्सरसाइज के बाद जब भी आप अपने स्वयं में भी अभ्यास करते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। एक एक्सरसाइज के बाद आंखों को बंद करके कुछ क्षण पामिंग करना, इसे हम पामिंग कहते हैं, जब हम हथेलियों का घर्षण करते हैं और उसे अपने नेत्रों पर लगाते हैं। इस गर्माहट को महसूस करें, फिर अपनी आंखों को खोलें। अब हम दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, डायगोनल मूवमेंट। डायगोनल यानी कि जब हम एक स्लैंट लाइन में ऊपर और नीचे की ओर देखते हैं। तो हमें क्या सोचना है, इस अभ्यास को करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप ये सोचें कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। तो अगर अब आपको इस वस्तु को देखना है बिना अपनी गर्दन को हिलाए, तो आपको अपनी नेत्रों को राइट अप यानी कि दाएं साइड ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा, और नीचे रखी हुई वस्तु को देखने के लिए आपको लेफ्ट साइड नीचे की ओर ले जाना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट डाउन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइट अप, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट डाउन। और इसी प्रक्रिया को जब हम घुमा देते हैं तो वो हो जाता है लेफ्ट अप और फिर राइट डाउन। तो पहले हम इस प्रक्रिया में करेंगे, यानी कि राइट अप और लेफ्ट डाउन 6 राउंड, फिर हम उसी को घुमाएंगे लेफ्ट अप और राइट डाउन। इसे हम कहते हैं डायगोनल मूवमेंट ऑफ द आई। तो इस अभ्यास को हम शुरू करते हैं। आंखों को खोल लें, पलकें ना चिपकाएं और अभ्यास शुरू करें। राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, चेहरे पर मुस्कान का भाव, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। गर्दन में कोई हलचल नहीं, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन,
अब इसे घुमाएंगे, लेफ्ट अप, राइट डाउन, 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 लेफ्ट अप, राइट डाउन। धीरे से आंखें बंद करें, उस खिंचाव को अपनी आंखों में महसूस करें। इसके पश्चात हथेलियों में घर्षण करें, हथेलियों को नेत्रों पर लगाएं, अंदर ही अंदर अपनी हथेलियों के अंदर पलकों को हल्का हल्का झपकाएं और नेत्रों को खोल लें। अब एक और अभ्यास करेंगे हम अपने नेत्रों के लिए, जिसे हम कहते हैं फोकस डीफोकस। यह अभ्यास इन दो अभ्यासों से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, पर हम इसे पूर्ण रूप से करने का प्रयास करेंगे। जितना प्रयास हम कर सकते हैं उसे इसमें लगाएंगे। फोकस डीफोकस को पहले आराम से समझें। आपको इस अभ्यास के लिए अपने दाएं हाथ में चारों उंगलियों को अंदर की ओर रखना है और अपनी अंगूठी को ऊपर की ओर रखना है। फोकस यानी कि आपकी चेतना का स्थान, आपको कहां पर अपने ध्यान को लगाना है। तो आपके ध्यान का स्थान होगा आपके दाएं अंगूठे, राइट अंगूठे का टिप, यानी कि ऊपर का भाग। डी फोकस यानी कि उस ध्यान को हटा देना। तो डी फोकस हम बाह्य वस्तुओं की ओर रखेंगे। कैसे इस अभ्यास को करना है पहले समझें। तो सबसे पहले आप अपने अंगूठी को सामने की ओर रखते हुए इसे अपनी आंखों की लाइन में लेकर आए, अपनी दृष्टि की लाइन में लेकर आए। अगर आप इसे नीचे रखेंगे तो आपकी आंखें नीचे देखेंगी, ऊपर रखेंगे तो ऊपर देखेंगी, जिससे आपको आपके आंखों में दर्द का अनुभव होगा और आपके सिर में भी तनाव आ सकता है। अगर आप इसे सीधा रखेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा लाभदायक है। इसे सीधा रखें और अब सिर्फ और सिर्फ बिना अपनी पलकों को झपकाएं अपने दाएं अंगूठे की टिप पर देखें, आंखों को पूर्ण रूप से खुला रखें और बहुत ही धीरे अपनी आंखों को, अपने हाथों को आगे लेकर जाएं, कम से कम जितना धीरे। फिर हल्का सा बाहर की ओर देखें। अब 1 से 2 बार आप पलकों को झपका सकते हैं। डी फोकस यानी कि मैंने अपने फोकस को यहां से हटाया और मैं अब बाहर की ओर देख रही हूं। अब वापस से आप इस पे अपने फोकस को लाएं और बहुत धीरे 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 वापस आए। फिर डी फोकस करें, बाहर की ओर देखें, फिर फोकस करें और अंदर, और कोशिश करें कि इसे सीधा नीचे ऊपर लाने का प्रयास करें और पूरा अपने हाथों को सामने की ओर लेकर जाएं, पूरा पीछे की ओर लाएं और बहुत ही धीरे हम इस अभ्यास को करें। तो सभी लोग इस अभ्यास को शुरू करें। सबसे पहले अपने दाएं हाथ के अंगूठे को सामने की ओर ले आए, चारों उंगलियों को अंदर रखें और फोकस करते हुए ध्यान को अपनी अंगूठे की टिप पर रखते हुए हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर खोलें, बहुत धीरे पूरा सामने की ओर ले जाएं। फिर हल्का सा डी फोकस करें, बाहर की ओर देखें, पुनः फोकस करें। फोकस करते टाइम पलकें नहीं झपकानी है और वापस लाएं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आते हैं तो आने दें। इस अभ्यास को 5 से 6 राउंड इस प्रकार कर जाएं। पलकें कम से कम झपकाएं। लगातार इस अभ्यास को करें, निरंतर रूप से अभ्यास को करें, बहुत ब्रेक ना दें। अनुराधा जी, अपनी उंगलियों को साथ में रखें और अपनी अंगूठी को खुला रखें। इस प्रकार अपने हाथों को आगे पीछे करें, इससे आपको आराम रहेगा। आप आपने मुझसे लास्ट क्लास में शेयर किया था कि आपको नर्व में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपने हाथों को इतना ही उठा सकते हैं, इतना ही उठाएं। अगर आपको लगता है आप उंगलियां नहीं मोड़ पा रहे हैं, उंगलियों को सीधा रखिए और इस प्रकार भी आप अभ्यास कर सकते हैं।
जैसा आपके लिए लाभदायक हो, आपके लिए आरामदायक हो, उस प्रकार अभ्यास करें। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको अपने अभ्यास को करने में तकलीफ हो रही है, तो आप बिना अपने हाथों को यूज किए सामने किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करें। कम से कम 5 से 6 सेकंड उसी एक पॉइंट को बिना पलके झपकाए देखें, फिर आंखें बंद करें, फिर खोलें, फिर 5 से 6 सेकंड उसी प्रकार देखें और फिर बंद करें। इस प्रकार सभी लोग अभ्यास को कर जाएं। 5 से 6 राउंड कर लेने के बाद अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे मेरी आंखों में बहुत तनाव का अनुभव हो रहा है, तो आप आंखें बंद करके कुछ क्षण विश्राम करें, कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। और बस ऑब्जर्व करें, अंदर ही अंदर दृष्टा भाव से अपने अभ्यास को देख जाएं। अभ्यास के पश्चात आप जो कुछ भी अनुभव कर पाते हैं उसे देख जाएं। अनुराधा जी, अपने शरीर को आगे ना लाएं, सिर्फ और सिर्फ अपनी उंगली को आगे लाएं। अब सभी लोग अभ्यास को धीरे से विराम दें, आंखें बंद करें और पुनः अपनी हथेलियों में घर्षण करेंगे। हथेलियों को नेत्रों पर लगाएंगे और आराम पूर्वक आंखें खोल लें। यह था हमारी आई एक्सरसाइजेस, हमारी नेत्र की अभ्यास। इन तीनों अभ्यासों को आप डेली कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों में कोई तकलीफ है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो अपनी डॉक्टर से एडवाइस लेकर करें। बट अगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पावर की प्रॉब्लम है, नॉर्मल आपको आंखों की प्रॉब्लम है, चश्मे हैं, तो आप इन अभ्यासों को डेली कर सकते हैं। यह अब आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। इनफैक्ट फोकस डिफोकस को अभ्यास को आप एक और स्टेप, अगर एक और रूप से करना चाहते हैं, तो उस अभ्यास को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। अपनी आंखों के सामने कुछ दूरी पर, यानी कि लगभग एक आर्म की दूरी पर, एक हाथ की दूरी पर एक दिए को जलाकर छोड़ दें। और उस दिए को, अगर आपको लगता है कि आपको अपने हाथ को नहीं यूज करना है, अंधेरे कमरे में उस दिए को जलाएं और उस लौ को कुछ क्षण तक देखें, कम से कम 6 से 8 सेकंड देखें, फिर आंखें बंद करें, फिर कुछ सेकंड तक उस लौ को देखें, फिर अपनी आंखें बंद करें। इसे आप कर सकते हैं। इसे अगर आप निरंतर रूप से शाम को करते हैं तो यह अभ्यास आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सभी लोग कुछ क्षण अपने पैरों को रिलैक्स करें, अपने स्पाइन को, अपनी कमर को ढीला छोड़ दें और ढीला छोड़ते हुए बस मेरे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें। अब हम आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिसेस में करेंगे बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया और स्मरण शक्ति विकास क्रिया। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया में हम आंतरिक रूप से अपने ध्यान को कहाँ रखेंगे? अपने भ्रम रंध्र पे रखेंगे। भ्रम रंध्र यानी कि आपका ग्राउंड, आपका सिर का ऊपर का भाग। स्मरण शक्ति में हम अपने ध्यान को कहाँ रखेंगे? आपके सिर के पीछे के भाग में। तो सभी लोग अपने हाथों को यहाँ पर अपने सिर के पीछे लेकर जाएं और जब आप यहाँ पर हल्का सा दबाने का प्रयास करेंगे तो आपको एक सॉफ्ट सा, आपको फील होगा कि एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है जो अंदर की ओर प्रेस होता है। उस एरिया पे आपको आंतरिक रूप से अपने ध्यान को रखना है। यह बस आपको बताने के लिए है कि आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए। तो उस स्थान पर हम अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास को हम कैसे करते हैं पहले समझें। हमारी आंखें बंद रहेगी, हम अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे और ध्यान कहाँ होगा? भ्रमरण। आंखें बंद, गर्दन ऊपर, ध्यान भ्रमरण। श्वास प्रश्वास की स्थिति तेज और स्फूर्ति से होगी। आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास, दोनों ही श्वास को हम तेजी से करेंगे। किस प्रकार? अब अगर आपको लगता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है,
और आप इसे बहुत तेजी से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसे आराम पूर्वक एक ब्रेक के साथ भी कर सकते हैं, इस प्रकार। तो आप हर श्वास प्रश्वास के बीच एक ब्रेक को दें और उसे तेजी से करें। इस प्रकार आपके ब्लड प्रेशर पे कोई डायरेक्ट प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और आप इस अभ्यास को आराम पूर्वक कर पाएंगे। पर अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे सामान्य रूप से ही इस अभ्यास को करना है। यह है हमारा बुद्धि तथा धृति शक्ति का अभ्यास। दूसरे अभ्यास में स्मरण शक्ति में हम क्या करेंगे, दृष्टि हमारी बंद रहेगी, ध्यान हमारा पीछे की ओर रहेगा, गर्दन को आगे की ओर झुकाना है। इसकी वजह यह है कि जब आप गर्दन को आगे झुकाएंगे तो आपके पीछे का स्थान खुद ब खुद खिंचाव देगा, तो इससे आपका ध्यान और आपके लिए बेहतर हो सकता है। और अब इसी स्थिति में आपको श्वास प्रश्वास की गति को उसी प्रकार रखना है, लंबा गहरा तेज। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने बिगिनर के तौर पे अगर आप पहली बार इसका अभ्यास कर रहे हैं तो कम से कम 10 स्ट्रोक तक इसका अभ्यास करें। 10 स्ट्रोक यानी कि एक राउंड में 10 बार श्वास लेंगे, 10 बार श्वास छोड़ेंगे। पर अगर आपको लगता है कि आप उससे थोड़ा अधिक कर सकते हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार उस चीज को बढ़ा भी सकते हैं। तो अब इस अभ्यास को शुरू करते हैं। सभी लोग कमर गर्दन को पुनः सीधा कर लें, पैरों को रिलैक्स छोड़ दें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में वापस घुटनों पर लाएं, आंखें कोमलता से बंद, चश्मे हटा दें। आंतरिक रूप से पहले अपने ध्यान को अपने भ्रम रंध्र पर ले जाने का प्रयास करें। अपने सिर की ऊपरी ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। आंतरिक रूप से अपनी प्राणिक ऊर्जा को, अपनी चेतना को सिर के उस भाग पर लेकर जाएं। भ्रमरंध्र आपके सहस्रार चक्र का स्थान, आपके ब्रह्म तत्व का स्थान ही माना गया है। अब धीरे से अपने सिर को ऊपर उठाएं और अभ्यास शुरू करें। श्वास लें, श्वास छोड़ें। तेजी से आवाज के साथ इस प्रैक्टिस को कर जाएं। ध्यान को आंतरिक रूप से अपने भ्रम रंध्र पर ही बने रहने दें। कोशिश करें कि हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, इससे आपका अभ्यास और बेहतर रूप से होगा। अभ्यास को करते जाएं, रुकना नहीं है। कम से कम एक राउंड में 10 से 15 स्ट्रोक जाने का प्रयास करें। एक राउंड के बाद अपने ध्यान को हटाए बिना आंखें बंद रखते हुए गर्दन को पुनः सामने की ओर लाएं और कुछ क्षण अपने भ्रम रंध्र पर ही बने रहें। एक राउंड और हम इसका अभ्यास करेंगे। पुनः अपनी गर्दन को उठाएं और अभ्यास में जाएं। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। तेजी से करें, स्फूर्ति से करें। ब्लड प्रेशर जिन्हें भी हाई है वो इसे ब्रेक के साथ करें। मुंह को ना खोलें, सिर्फ और सिर्फ अपनी नासिका से श्वास लें, श्वास छोड़ें। धीरे से अभ्यास को विराम दें, गर्दन को पुनः सामने की ओर लाएं। कुछ क्षण अभ्यास के अनुभव को महसूस करें। आप अपने भ्रम रंध्र पे क्या कुछ बदलाव, कुछ अंतर महसूस कर पाते हैं, उसे देख जाने का प्रयास करें। और इसी के पश्चात स्मरण शक्ति क्रिया की ओर बढ़ते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। ध्यान को आंतरिक रूप से पीछे की ओर रखें। दृष्टि बंद रहेगी और अभ्यास शुरू करें। पूर्ण रूप से स्मरण शक्ति विकासक में बनी रहें।
अभ्यास में बने रहें। कम से कम 10 से 15 स्ट्रोक कर जाने का प्रयास। आराम पूर्वक इस अभ्यास को कर जाएं। एक बार पुनः अपनी गर्दन को सामान्य रूप से ऊपर की ओर लाएं। दूसरे राउंड में जाने के पहले कुछ क्षण विराम लें और पुनः दूसरे राउंड में जाने का प्रयास करें। नीचे की ओर ले जाएं और अभ्यास को शुरू करें। दस से 15 स्ट्रोक इस अभ्यास को कर लेने की पश्चात अभ्यास को विराम दें। अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, सामान्य रूप से रखें। कुछ क्षण स्थिति में बने रहें, अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। पलकें झपकाते हुए धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। अब आगे बढ़ते हुए हम अभ्यास में सूर्य भेदन, चंद्र भेदन और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास जब हम अपने सूर्य तत्व यानी कि हमारे दाएं साइड के हिस्से पर काम करते हैं, अपने राइट साइड पे काम करते हैं, यानी कि आपकी पिंगला नाड़ी का स्थान जो आपके शरीर को एक्टिव करने के लिए, आपके माइंड में विचारों को लाने के लिए क्रियाशील होती है। उसके बाद चंद्र भेदन में हम अपनी लेफ्ट साइड पे काम करते हैं, यानी कि कीड़ा नाड़ी का स्थान जो आपको शांत करने के लिए, आपको शिथिल करने के लिए, आपको कोई भी किसी भी क्रिया में जब आपको शांत होना होता है उसमें मदद करती है। तो राइट यानी कि आपके शक्ति तत्व पे हम काम करते हैं, जब हम लेफ्ट पे करते हैं तो हम अपने शिव तत्व पे काम करते हैं। तो सूर्य भेदन, चंद्र भेदन का अभ्यास बहुत ही आसान है। आप चाहें तो एक बार पुनः अपनी कमर को, अपने पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं और अभ्यास को बस ध्यानपूर्वक समझें। तो इस अभ्यास में हमें क्या करना है, हम अपने लेफ्ट हाथ को ज्ञान मुद्रा में ही बना के रखेंगे। राइट हाथ को, इस चीज का ध्यान दें, काफी बार काफी लोग अपने लेफ्ट हाथ से इसका अभ्यास करते हैं, ऐसा नहीं करना है। राइट हाथ को अपने नासिका मुद्रा में लेकर आना है। नासिका मुद्रा यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर, आपकी पहली उंगली और आपकी मध्यमा यानी कि आपकी मिडिल फिंगर, इसे हमें अंदर की ओर मोड़ कर रखना है और आपकी अंगूठे को, आपकी इन दोनों उंगलियों को आपको खुला रखना है। अब ऐसा हो सकता है कि अगर आपने पहली बार इसका अभ्यास किया है तो आपकी उंगलियां इस प्रकार हो, यह सामान्य है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। अभ्यास के साथ यह वापस से नॉर्मल हो जाएगा। अब इस अभ्यास में हमें क्या करना है, पहले हम सूर्य भेदन को समझेंगे। सूर्य यानी कि राइट, तो राइट में सूर्य भेदन में हमें क्या करना है, हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, बाईं नासिका को बंद करेंगे, राइट से श्वास भरेंगे। लेफ्ट को बंद करते हुए हमेशा अपनी इन दोनों उंगलियों का प्रयास करें, या तो अपनी इस उंगली का प्रयास करें। राइट को हमेशा अपने अंगूठे से कंट्रोल, लेफ्ट को बंद किया, राइट से श्वास भरेंगे,
राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट से श्वास लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। यह है सूर्य भेदन का अभ्यास। चंद्र भेदन में हम इसे ऑपोजिट कर देंगे। चंद्र भेदन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी मुद्रा बदलनी है। मुद्रा दाएं हाथ से ही होगी, नासिका मुद्रा में ही। यह है सूर्य भेदन का अभ्यास और चंद्र भेदन का अभ्यास। इसके पश्चात हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी यानी कि मकार के प्राणायाम का अभ्यास। इसमें हम षण्मुखी मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। षण्मुखी मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, षण्मुखी मुद्रा के लिए आप अपनी पहली उंगली को अपनी आंखों पर रखते हैं, तो इसे अभी खुला रखें। दूसरी उंगली को अपने नासिका के बगल में लाएं, तीसरी उंगली को होठ के ऊपर, चौथी को होठ के नीचे। पहली उंगली से अपने नेत्रों को बंद करना है, पर नेत्रों को बंद करने के पहले समझे कि अपने कानों को कैसे बंद करना है। तो आप सभी लोग इस चीज को अनुभव करें कि आपके कान के अंदर की ओर एक छोटा सा फ्लैप होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको जब आप अंदर की ओर ऐसे लेकर जाएंगे तो आप अपने अंगूठे से उसे बंद कर सकते हैं। सभी लोग इस प्रकार एक बार करने का प्रयास करें, अभ्यास को समझें। क्या आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप उस फ्लैप को अंदर की ओर ले जा पा रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। तो ये है हमारा षण्मुखी मुद्रा। कैसे किया हमने षण्मुखी मुद्रा? कान बंद, आंखें बंद, अपनी मध्यमा को नाक के बगल में, और इस प्रकार आपने अपने अभ्यास को किया। आपको अपनी कोहनियों को खुला रखना है, एल्बोज को खुला रखना है। अब अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, आज मेरे कंधे में बहुत दर्द है, मेरे हाथों में बहुत दर्द है, तो षण्मुखी मुद्रा ना करके आप सामान्य ज्ञान मुद्रा में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। षण्मुखी मुद्रा हमें बताई गई है, ट्रेडिशनली हम फॉलो करते हैं, हर ग्रुप से हम फॉलो करते हैं, पर अगर आपको कोई तनाव है तो उसे सामान्य रूप से ही करें। अब षण्मुखी मुद्रा में हमें करना क्या है, नासिका से हम श्वास लेंगे और नासिका से ही श्वास छोड़ते हुए मकार का जप करेंगे। इस प्रकार हमें भ्रामरी का अभ्यास करना है। तो सभी लोगों ने सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, भ्रामरी को समझ लिया। अभ्यास को अब शुरू करते हैं। तो सभी लोग चश्मे निकाल दें, पुनः अपनी कमर को वापस से सीधा कर लें। कोई अगर सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट लेकर बैठे। आगे आने वाली 10 मिनट कम से कम कमर को ना झुकाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर ले आए, आंखें कोमलता से बंद। ज्ञान मुद्रा में अपनी अंगूठे को और पहली उंगली को मिलाकर रखें, बाकी 3 उंगलियों को खुला रखें। अभ्यास को करने के पहले सभी लोग बस और बस आंतरिक रूप से अपनी श्वास को देख जाएं। किसी भी अभ्यास में जाने के पहले अपने श्वास को देखना बहुत ही जरूरी है। श्वास को अनुभव करें, उसकी गति को अनुभव करें। आपको अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास कैसी दिखाई पड़ती है, क्या महसूस होती है, उसे देख जाएं। अब आप आंतरिक रूप से अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र, अपने आईब्रो सेंटर पर लाने का प्रयास करें। इन तीनों अभ्यास के दौरान कोशिश करें कि आप अपनी चेतना को, अपने ध्यान को जितना हो सके अपने आज्ञा चक्र पर बनाए रखें। शरीर में कम से कम हलचल, जैसे कि मैंने कहा, कमर को सीधा रखें, शरीर को शिथिल रखें। अब अपने दाएं हाथ से, राइट हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। अपनी पहली उंगली और मध्यमा को मोड़े। अपनी रिंग फिंगर को, अपनी छोटी उंगली को खुला रखें, अंगूठे को खुला रखें।
अब अभ्यास शुरू करेंगे। राइट से नॉस्ट्रल से श्वास लें, लेफ्ट को बंद रखें, राइट को बंद करें और लेफ्ट से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें, धीरे धीरे बाहर जाने। लेफ्ट को पुनः बंद करें, सिर्फ और सिर्फ राइट से ही श्वास लेंगे। पुनः राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे। सूर्य भेदन के अभ्यास में इसे आराम पूर्वक करें। अनुराधा जी, अपनी कोहनी को नीचे की ओर रिलैक्स रखें, ऐसे हवा में ऊपर की ओर ना रखें, आपको दर्द का अनुभव होगा, उसे रिलैक्स रखें। सुषमा जी, अपनी कोहनी को चेस्ट की ओर रिलैक्स रखें। अभ्यास में आंतरिक रूप से अपने आज्ञा चक्र से जुड़ने का प्रयास करें। सूर्य भेदन के अभ्यास में दाई नासिका राइट से श्वास लेते रहें, लेफ्ट से छोड़ते रहें। इस प्रकार गहरे रूप से अभ्यास को करें। आंतरिक रूप से स्वयं से जुड़ के अभ्यास को करें। स्वयं को स्वयं से जोड़ देना ही योग का अभ्यास है। अपनी श्वास को लंबा गहरा धीमा रखें। बिल्कुल भी जल्दबाजी या कोई तनाव न आने दें। आंखों को ना खोलें। धीरे धीरे अपनी बाईं नासिका लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को विराम दें। रिलैक्स करें और कुछ क्षण इस स्थिति में शांत मन से बने रहें। सूर्य भेदन के पश्चात ऐसा हो सकता है कि आपको आपके दाएं कान की ओर, आपके चेहरे में दाईं तरफ या आपके शरीर में दाईं तरफ एक गर्माहट का अनुभव हो। अगर ऐसा है तो उसे देख जाएं, नहीं है तो आप जो कुछ भी अनुभव कर पा रहे हैं उससे जुड़ने का प्रयास करें। अब इसी के पश्चात हम चंद्र भेदन में जाने का प्रयास करेंगे। चंद्र भेदन के लिए पुनः नासिका मुद्रा बनाएं। ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर ही रखें। अब अपनी दाईं नासिका को राइट को बंद करें। लेफ्ट से लंबी गहरी श्वास भरें। लेफ्ट को बंद करें और राइट से श्वास को धीरे धीरे बाहर जाने दें। लेफ्ट से श्वास लें, राइट से श्वास छोड़ें। इस प्रकार अभ्यास को आराम पूर्वक गहराई से धीमे धीमे कर जाएं।
अभ्यास को धीरे धीरे विराम दें। दाएं नासिका से श्वास को छोड़ें और पुनः अपने हाथों को वापस से ज्ञान मुद्रा में ले आए। आंखें बंद रखते हुए आपको अंदर क्या महसूस होता है? इस अभ्यास का क्या प्रभाव आपके शरीर में, आंतरिक रूप से आपकी ऊर्जा में पड़ता है, उसे देख जाएं। और एक आखिरी अभ्यास के लिए अपने ध्यान को पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र पर बनाए रखते हुए षण्मुखी मुद्रा में हाथों को लाएं। पहली उंगली को आंखों पर, दूसरी उंगली नाक के पास, तीसरी होंठ के ऊपर, चौथी होंठ के नीचे। अपने कान को पूर्ण रूप से बंद कर लें। अपनी कोहनियों को खुला रखें। नासिका से श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए मकार का गहरा लंबा जाप करें। कम से कम 5 से 6 राउंड इसका अभ्यास कर जाएं। आराम पूर्वक अभ्यास करें, धीरे अभ्यास करें। मकार की ध्वनि को, उसके स्पंदन को ऊपर की ओर बढ़ने दें। एक आखिरी राउंड के साथ लंबा गहरा मकार का उच्चारण, भ्रामरी का अभ्यास और धीरे धीरे अभ्यास को विराम दें। आंतरिक रूप से अपनी प्राणिक ऊर्जा को, अपने स्पंदन को महसूस करें। देखिए कि किस प्रकार भ्रामरी के अभ्यास के पश्चात वह स्पंदन व ऊर्जा शरीर में ऊपर की ओर, आपके भ्रम रंध्र की ओर, सहस्रार की ओर जाती है। आंतरिक रूप से उस शांति, उस आनंद को महसूस करें। आपके अस्तित्व की यह सच्चाई है, यह आनंद, यह शांति से जुड़ने का प्रयास करें। मन ही मन संकल्प लें कि ये शांति और आनंद जो आप अभी इस पल में महसूस करते हैं, इसे आज आप पूरे दिन अपने मन में बनाए रखने का प्रयास करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, आप इस स्थिति को आंतरिक रूप से बदलने नहीं देंगे। अपने अस्तित्व में स्थित रहेंगे, स्थिर रहेंगे। मन ही मन इस संकल्प को लेते हुए, स्वयं पे गहरा विश्वास करते हुए अपने हाथों को नमस्कार में ले आए।
जीवन में जिन भी चीजों के प्रति आप कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उनके प्रति धन्यवाद रखें, मन ही मन धन्यवाद बोले। और इसी के साथ अपनी हथेलियों में घर्षण करें, लंबी देर घर्षण करें, उस ऊर्जा, उस गर्माहट को आने दें। नेत्रों पर लगाएं और कुछ क्षण अपने नेत्रों पर बनी रहें। सिर के ऊपर, सिर के पीछे, अपनी गर्दन पर, अपने कानों पर हल्का हल्का मसाज करें और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम। थैंक यू सो मच कोच राधिका। बहुत ही सुंदर सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के योगा सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।